नमस्कार, मैं हूं ईशानी और आज हम सभी मौजूद हैं पंजाबी बाग में, जहां भारत लोक शिक्षा परिषद के वेस्ट दिल्ली चैप्टर की महिला विभाग ने ऑर्गेनाइज की है ये पिकनिक। जहां आजकल लोगों को अक्सर अकेले समय बिताना पसंद होता है, वही ये पिकनिक एक तरीका है एकल से जुड़े सभी परिवारों को साथ लाने का, उनके परिवारों को, उनको बच्चों को एकल की मिशन से जोड़ने का। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे जुड़े कुछ लोगों से और जानते हैं कि इस पिकनिक को लेके उनके क्या ख्याल हैं। मैम, आज वेस्ट दिल्ली चैप्टर की महिला विभाग ने इतनी प्यारी पिकनिक ऑर्गेनाइज की है, तो पहले तो इसके पीछे का मैं रीज़न जानना चाहूँगी। और आप एकल से इतने सालों से जुड़ी हुई हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में कुछ? सबसे पहले तो मैं वेस्ट दिल्ली चैप्टर को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है और एक एक चीज़ जो है उन्होंने ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों का, बच्चों का भी ध्यान रखा है। तो हमारे जो पुरुष विभाग के हैं, पुरुषों का भी ध्यान रखा है, उनके लिए भी पतंग और गिल्ली डंडा और क्रिकेट का अरेंजमेंट किया है। नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर जो कार्यक्रम करते हैं उसमें आते हैं और देखते हैं कार्यक्रम, चले जाते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ सभी की भागीदारी है, सब आएंगे, एंजॉय करेंगे, सब मिलेंगे एक दूसरे से, तो उसका एक अपना ही रूप है। सर, आज एकल ने इतना प्यारा प्रोग्राम बनाया है, जहाँ आजकल न्यू ईयर के टाइम है, सब अब परिवार अकेले अकेले घूमना पसंद करते हैं, पर यहाँ के सारे एकल परिवार एक साथ हैं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? एकल तो परिवार ही है, इसलिए गेट टुगेदर करना पड़ता है। ये तो एक पिकनिक के बहाने नए साल भी मना लिया, ये अच्छी शुरुआत है। एकल में जैसे आपने कहा कि अकेले अकेले घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एकल परिवार है और परिवार ही रहेगा। और एकल में ये पिकनिक मनाने का मकसद भी ये है कि लोगों को एकल के बारे में जानकारी हो, एंजॉय करें और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ें। सर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं हर परिवार से, तो ये एक बहुत बेहतरीन मोमेंट है कि हम उन्हें बच्चों को एकल से जोड़ पाएँ। इसे लेकर आपका क्या कहना है? वो टीनेजर बच्चे कम हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए अभी उनको एकल की समझ शायद थोड़ी सी कम आएगी। अगर उनके अभिभावक उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो वो समझ पाएंगे, नहीं तो टीनेजर बच्चे आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आज के समय में दिक्कत ये है कि टीनेजर बच्चों का ग्रुप अपना अलग होता है, इसलिए वो कम आते हैं। और हम निवेदन भी करेंगे सबको कि भाई आप अपने बच्चों को भी साथ में जोड़ें तो अच्छा रहेगा। सर, आज के इस प्यारे से प्रोग्राम के लिए एकल के सारे परिवार यहाँ हैं, उसे लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और पीरियोडिकली इस तरह के प्रोग्राम से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और देखो, इसकी वजह से भगवान ने आशीर्वाद दिया, मौसम भी अच्छा कर दिया, फॉग हटा दी, ठंडक कम कर दी, धूप आ गई, सब लोग आके, और बहुत सुंदर माहौल है। और आप लोगों सब तो ये बहुत बढ़िया काम कर दिया, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस तरह के प्रोग्राम साल में 2-3 होने चाहिए और इससे एक यूनिटी बनी रहेगी। इस संस्था की बहुत बड़ी यूनिटी रहेगी और ये संस्था आज भी पूरे देश में, विश्व में बड़े बड़े काम कर रही है, तो उससे और उन कामों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए और काम आगे बढ़ने चाहिए। मेरा नाम नवल दारुका हूँ। मैं एकल विद्यालय का सलाहकार बोर्ड का मेंबर हूँ और एकल एक बहुत अच्छी संस्था है और ये संस्था आज भारतवर्ष में हर गांव में करीबन 1 लाख स्कूल के लगभग चला रही है। इसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाता है गांव के, हर गांव में हम लोग का स्कूल होता है, उसमें 25 से 30 बच्चे पढ़ते हैं, वो लड़का लड़की दोनों। इसमें हम लोग क्लास 1 से क्लास 0 से क्लास 3 तक पढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उसको हम लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। ये संस्था आज कई वर्षों से है। ये पहले झारखंड से शुरुआत हुई थी मदन बाबू के माध्यम से 1984 में। आज भारत लोक शिक्षा परिषद के नाम से दिल्ली में श्री लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा ये चैप्टर चलाया गया है लगभग 2002 या 2003 से। और इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल के मात्र आज के दिन 30,000 रुपये लगते हैं 1 साल के अंदर। उसमें हम लोग बच्चों को जानकारी देते हैं, विद्या क्या है,
सफाई की जानकारी करते हैं, मेडिकल की जानकारी देते हैं, किस तरह से रहना चाहिए। प्लस हम लोग गांव में भी खेती बाड़ी किस तरह से करना चाहिए उसकी भी जानकारी। ओवरऑल ये संस्था हर तरह का काम करती है। एकल के इस गैदरिंग को लेकर के आपका क्या कहना है? ये एकल जो परिवार है ना, ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के लिए उसको अग्रसर करता है, वनवासी बच्चों के लिए। तो इस एनजीओ में, इस संस्था में आज जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो हमारी चेयरपर्सन है सोनल राशिवासा जी, उन्होंने ये पिकनिक का पूरा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया। और इसका मेन मकसद है कि जो हम वनवासी क्षेत्रों में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं उसका प्रचार प्रसार हो, सब लोगों का आपसी मिलन हो और सब लोग इसको आगे बढ़ाने में पूरा, जब समाज किसी चीज़ के लिए चेष्टा करता है तो उससे देश की जो हालत है वो चेंज हो जाती है। तो आज हमारा एकल परिवार पूरी तरह जो है इस कार्य में लगा हुआ है और उसी के निमित्त ये जो है रखा गया है पिकनिक का कार्यक्रम। हाँ, ये जो है ना खाली स्कूल कलेक्शन करने का ही काम नहीं है, लोगों को कलेक्शन करने का काम भी है, लोगों को इकट्ठा करने का काम भी है। साथ में फन करें, एंजॉय करें, देश का काम भी करें, राष्ट्र का निर्माण भी करें, स्कूलों को भी चलाएं, गांव का भी चिंता करें। जो देश में गांव पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी हम काम करें। ये विचार रख के ये पिकनिक का काम ऑर्गेनाइज करा गया है। और यहाँ पे सब लोग जो है खाली एंजॉय नहीं कर रहे, दान भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा का दान भी करें, एंजॉय भी करें, ऐसा ज़रूरी है।